हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन। देखिए, सबसे पहले हम लोग जरा शुरुआत करते हैं y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x के बारे में। ठीक है, ये y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x क्या है? तो अगर इसके ग्राफ को ड्रॉ करने जाओगे तो यहां पर सबसे बड़ा वजह जो है, प्रॉब्लम का वजह है, वो है मॉड। अगर ये मॉड नहीं होता तो इसको सॉल्व करना काफी आसान हो चुका होता। तो जो भी समस्या है मॉड की वजह से, तो इसको सोचने के अलग अलग अप्रोच हो सकते हैं। तो पहला अप्रोच में हम लोग क्या करते हैं, अप्रोच 1 में, ठीक है, बात है ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन, ग्राफ। ठीक है, देखिए पहला अप्रोच में क्या है कि हम सबसे पहले मॉड ऑफ x को जरा ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू x अगर x 0 या 0 से बड़ा हो, और दिस विल बी माइनस x अगर x लेस देन 0 हो। ये डेफिनेशन था मॉड ऑफ x का। मतलब ये हुआ कि अगर y इज इक्वल टू ये x होगा, ये y इज इक्वल टू x होगा, ऐसा तब होगा जब x 0 या 0 से बड़ा हो, और यही वाला y इज इक्वल टू माइनस x हो जाएगा यदि x लेस देन 0 हो जाए। ठीक है ना, तो y इज इक्वल टू x जब x 0 या 0 से बड़ा, और y बराबर माइनस x यदि x लेस देन 0। मतलब इस y इज इक्वल टू मॉड x को हम बेसिकली दो ग्राफ में हम लोगों ने इसको डिवाइड कर दिया है। पहला y इज इक्वल टू x और दूसरा y इज इक्वल टू माइनस x। जरा हम लोग बात करते हैं y इज इक्वल टू x की। ठीक है, तो आपको जरा मैं कुछ याद दिला देता हूं। अगर हम सिर्फ बात करते हैं y इज इक्वल टू x का, ठीक है, तो अगर y इज इक्वल टू x का अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो आपने बचपन में कुछ इस तरीके को आप लोगों ने अप्लाई किया था। ठीक है, यहाँ x यहाँ y है ना, और आप करते क्या थे कि पहले x के जगह 0 पुट करते थे तो y के जगह 0 मिलता था, या आप एक और कोई नंबर पुट कर लो। अगर आपने 1 पुट कर लिया तो y बराबर 1 हो गया। ठीक है, तो इसके आधार पे जब आप ग्राफ बनाते इसका, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता, 0 पर 0 है ना, 0 पर 0 बन गया, और 1 पर, इधर मान लो 1 है तो 1 पर ये वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, और आप इसके आधार पे इन दोनों लाइंस को, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए आप एक लाइन ड्रॉ कर दिए। यही दोनों पॉइंट, ये 1,1 हो गया, ये 0,0 हो गया। यहां से हम बोलते हैं y इज इक्वल टू x। एक ग्राफ ये बन गया। दूसरा, अगर मैं बात करता हूं y इज इक्वल टू माइनस x का, तो y इज इक्वल टू माइनस x का जब आप ग्राफ अगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो यहां पर बात क्या है, अगेन x और y। अगर आप 0 पुट करेंगे तो y बराबर 0, अगर x बराबर 0 पुट करते हो तो y की वैल्यू यहां से 0 मिल जाती है, और अगर x बराबर अगर हमने 1 पुट कर दिया तो y बराबर -1 मिल जाता है। मतलब ये हुआ कि जैसे ही हम लोग इसका ग्राफ बनाने जाएंगे तो 0 पर इसकी वैल्यू 0 प्राप्त हो गई, और अगर x बराबर अगर हम 1 पुट करते हैं तो y बराबर -1 पुट करता है, मतलब 1,-1, और जब आप ग्राफ बनाते हैं तो कुछ ऐसी ग्राफ बन जाती है। ठीक है ना, ये ग्राफ बन जाता है। देखिए यहां पर दो बातें, y बराबर x इस केस में है, y बराबर -x इस केस में है। ठीक है, ये दोनों ग्राफ बन चुका। लेकिन जरा समझने का प्रयास करें भाई, y इज इक्वल टू x जो ग्राफ है ये वैलिड कब होगा, जब x का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होगा, है ना। तो अगर x का वैल्यू को जब हम लोग 0 से बड़ा करते हैं तो उस केस में ध्यान रखने वाली बात यह है, अगर x का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा करते हैं तो ग्राफ जो होता है ये y इज इक्वल टू x होता है। तो x का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा, मतलब अगर आप राइट जाएंगे तो x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, लेफ्ट आएंगे तो x का वैल्यू 0 से कम होगा। मतलब x का वैल्यू 0 से बड़ा चाहिए, मतलब हमको इसके राइट जाना पड़ेगा। मतलब x जहां पर 0 से कम हो वैसा कोई भी x का सिलेक्शन नहीं हो सकता। मतलब अगर आप नेगेटिव साइड में आते हैं तो इधर x की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। इसका मतलब x नेगेटिव वाला कोई भी केस वैलिड नहीं है, हमको इसको रिजेक्ट करना पड़ जाएगा। इसी प्रकार y बराबर -x वैलिड कब है, ये x लेस देन 0 के लिए वैलिड है। इसके पहले ये वैलिड है ही नहीं, है ना, सॉरी, इसके बाद की बात हम लोग कर ही नहीं सकते। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये ग्राफ तो सिर्फ वैलिड है x लेस देन 0 के लिए।
जीरो से बड़ा के लिए ग्राफ ही नहीं है, मतलब आप जीरो से राइट अगर जाएंगे तो ये ग्राफ जो है ये इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो जीरो से कम के लिए ग्राफ ये है, जीरो से अधिक के लिए ग्राफ ये है। मतलब कुल मिलाकर के अगर हम बात कर लें y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x का, है ना, फाइनल चर्चा अगर y इज इक्वल टू मॉड x का करेंगे, ठीक है, तो ग्राफ कैसा बनने वाला है भाई? तो ग्राफ के बारे में अगर बात करोगे तो जीरो से बड़ा के लिए, जीरो या जीरो से बड़ा के लिए y बराबर x होता है, जो ग्राफ ऐसा होगा, और जीरो से कम के लिए जो ग्राफ होगा y बराबर माइनस x होगा। ठीक है, ये ग्राफ आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है, तो ये y बराबर मॉड ऑफ x बन जाता है यहां से, ठीक है ना। तो ये बात जरूर आप लोग बार बार रिवाइज करेंगे, ठीक है। इसका ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है y इज इक्वल टू एक्स, और ये वाला पार्ट है y इज इक्वल टू माइनस एक्स। ओके, तो एक तरीके से हम लोग इस तरह के ग्राफ को हम लोग समझते हैं, इस तरीके से ब्रेक करके हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। मॉड का ग्राफ बनाने का एक दूसरा अप्रोच भी है ना, अप्रोच 2। अगर हम अप्रोच 2 की जरा बात कर लें, ठीक है, y बराबर मॉड x अप्रोच 2। देखो भाई, अप्रोच 2 में क्या होता है कि अगर इफ y बराबर fx का कोई ग्राफ अगर हमारे पास अवेलेबल है, सपोज करो ये ग्राफ अवेलेबल है y बराबर fx का, ठीक है ना, ये कोई ग्राफ है y बराबर fx, तो आपको क्या करना होगा? अगर y बराबर fx का मॉड अगर चाहिए, है ना, मॉड चाहिए, तो इसका मतलब मॉड का मतलब क्या होता है? ये कुछ भी निगेटिव हो fx, y का वैल्यू पॉजिटिव बनना है, और हमको ये पता है कि y पॉजिटिव का मतलब अबव द x एक्सिस होता है। तो देखो, जब जहां पे, जिस पॉइंट पे या जिन जगहों पर, जिस इंटरवल में अगर fx का वैल्यू जहां पर पॉजिटिव है उसमें तो कोई बदलाव नहीं होगा। तो आप जरा देखें, इस केस में ये ग्राफ ऊपर है, मतलब ये y का वैल्यू पॉजिटिव है, इधर कोई बदलाव नहीं होगा। इस केस में देखो, यहां भी fx पॉजिटिव है, इधर ही बदलाव नहीं होगा। लेकिन इस क्षेत्र में अगर जाओगे, सपोज करो ये x1 है और ये x2 है, तो x1 से x2 में अगर जाओगे तो fx नेगेटिव है, fx नेगेटिव है ना। तो अगर हमको इसको पॉजिटिव करना होगा तो जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव बनेगा। मतलब सिंपल तरीके से अगर हम लोग ये समझ लें कि उसमें करना कुछ नहीं होता है, अगर ग्राफ जो अबव द एक्स एक्सिस है उसमें कोई बदलाव नहीं करोगे, और जो बिलो द एक्स एक्सिस है उसमें जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव कर देना। मतलब आप ये समझिए कि एक्स एक्सिस को आप ट्रीट कीजिए एज अ मिरर, एज अ प्लेन मिरर, है ना, और इसको मिरर रख दीजिए यहाँ पर, तो मिरर में जो इसका इमेज बनेगा वही इमेज आपको उधर बना देना है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ क्या होगा? इधर देखो, x1 के पहले कोई बदलाव नहीं, और x1 से x2 में जितना नीचे था उतना ही ये ऊपर हो गया, और फिर उधर कोई बदलाव नहीं, ये x1 से x2 वाली बात हो गई, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग y इक्वल टू fx के मॉड का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है ना। तो मेरे बच्चों देखो, जब हम लोगों ने ये काम कर लिया तो अब जरा समझते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहां से हम लोग क्या करेंगे कि अगर y बराबर अगर मॉड x का ग्राफ बनाना है तो अप्रोच 2 में, सेकेंड अप्रोच से अगर हम बढ़ते हैं आगे, तो क्या करना है? स्टेप 1 में मॉड के अंदर में जो है, तो मॉड के अंदर में है y बराबर x, आप y बराबर x का ग्राफ ऐसे बना देंगे। हम लोगों ने ग्राफ पहले जान रखा है। जब हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे तो ये ग्राफ बनाना बड़ा आसान हो जाता है, ये सब हम लोग को बिल्कुल याद रहता है ना, ये बड़ा फटाफट ये सब ग्राफ बन जाया करेगा। अभी अगर आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ा है ठीक से, है ना, अगर कोई जानकारी नहीं है तो ये थोड़ा आप लोग को टफ लग सकता, टफ नहीं क्या लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। और बेटा अगर मैं बात कर लूं y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x का, तो मॉड में मैंने क्या बताया कि जितना निगेटिव है उतना ही क्या बनेगा? पॉजिटिव, और पॉजिटिव वाले में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि देखो, इधर में कोई बदलाव नहीं है, और जो निगेटिव वाला जितना नीचे है इतना ही ये वाला ऊपर हो जाएगा, ठीक है। यही पूरी कहानी है, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो कभी भी अगर y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x की बात करनी हो तो इस तरीके से हम लोग ग्राफ बना लिया करते हैं, ओके। एक और ग्राफ की बात करते हैं। इसी प्रकार अगर मान लीजिए
y बराबर अगर हमारे पास है x माइनस 1 का मॉड, ठीक है, इसका ग्राफ हमको बनाना है। तो हमारे पास दो अप्रोच हैं। एक तरीका है कि y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का ग्राफ बना दें, ठीक है, और x माइनस 1 का ग्राफ बनाते ही उसमें तुम जैसे ही मॉड लगाओगे, ठीक है, तो नीचे वाला जो पार्ट है वो अपने आप ऊपर चला जाएगा। पहला अप्रोच ये हुआ। दूसरा एक और अप्रोच है कि हम लोग इसको केस वाइज इसको डिवाइड कर देते हैं। केस वाइज डिवाइड करने का मतलब ये हुआ कि दिस विल बी इक्वल टू, हम सब लोग को ये पता होना चाहिए कि ये x माइनस 1 होगा अगर x 1 या 1 से बड़ा होगा। हम देखते हैं ये पॉजिटिव कहाँ है, तो 1 या 1 से बड़ा में ये पॉजिटिव है, एंड दिस विल बी माइनस ऑफ x माइनस 1, ऐसा तब होगा जब x लेस देन 1 है, ठीक है। तो इसका मतलब इस ग्राफ को हम लोग दो भाग में बांट देते हैं। y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 ऐसा तब होगा जब 1 या 1 से बड़ा होगा, और दूसरा कहानी है y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, उल्टा कर लो, है ना, तो ये 1 माइनस एक्स होगा यदि x लेस देन 1 होगा, ठीक है। तो अब हम लोग फिर से दोनों का ग्राफ बना देंगे। यहां से अगर इसका ग्राफ बनाओगे भाई, तो पहली बात है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का वही डब्बा वाला स्टाइल है ना। यहां पर हमको लिखना है x, यहां पर लिखना है y, ठीक है। एक कोई वैल्यू पुट कर दो। अगर हमने x बराबर अगर 1 पुट कर दिया तो y बराबर 0 प्राप्त होगा। 1 पुट करो, 1 माइनस 1 0, ठीक है। और अगर x बराबर अगर मान लीजिए हमने 0 पुट कर दिया तो y बराबर प्राप्त हो गया माइनस 1, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर y बराबर 1 माइनस एक्स की बात करते हैं तो फिर से वही डब्बे वाली बात करना, ठीक है। यहाँ एक डब्बा बनाया जाएगा x और y। अगर x बराबर अगर 1 पुट करोगे y बराबर 0 अगेन, ठीक है, और x बराबर अगर हम 0 अगर पुट कर देते हैं तो y बराबर मिलता है 1, ठीक है। ये बातें हो गई। तो मेरे बच्चों, अगर इसका ग्राफ अगर बनाना है हम लोगों को तो क्या करना होगा, सबसे पहले x बराबर 1, x बराबर 1 और y बराबर 0, ये पॉइंट हो गया 1,0, है ना, ये 1,0। और अगर x बराबर 0 तो y बराबर माइनस 1, है ना, 0, माइनस 1 मतलब ग्राफ, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, ग्राफ जो है ये कुछ ऐसा चलता चला जा रहा है, ये हो गया, ठीक है। और अगर हम इसके बारे में अगर बात कर लें, इस ग्राफ के बारे में अगर बात कर लें, ठीक है, तो क्या करना होगा भाई, सबसे पहले x बराबर 1 पर y बराबर 0, 1,0, और दूसरा है x बराबर 0 पर y बराबर 1 है, मतलब आप इस ग्राफ को ऐसे पुट कर देंगे 0,1, ठीक है। इसको आप चाहे तो आगे बढ़ा सकते हैं, ये बातें होंगी। अब आप देखिए, इसमें एक इंफॉर्मेशन है, y बराबर x माइनस 1 उस केस में वैलिड है जब x की वैल्यू 1 या 1 से अधिक है। तो x का वैल्यू 1 या 1 से अधिक, देखो यहां पर x का वैल्यू 1 है, इसके राइट जाने पर x का वैल्यू 1 से ज्यादा होता है, मतलब ये वाला ग्राफ वैलिड तब होगा जब 1 से राइट जाएंगे, मतलब हमको इसमें राइट मूव करना पड़ेगा, लेफ्ट वाले ग्राफ को इग्नोर करना पड़ जाता है। इस ग्राफ की बात कर लो भाई, 1 माइनस एक्स कब वैलिड होगा, ये ऐसा है, इसको बोलो 1,0, ये ग्राफ आगे बढ़ता, ठीक है। तो ये 1 से कम के लिए वैलिड है, ये रहा 1 से कम में वैलिड है, मतलब 1 से राइट में ये ग्राफ वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो ये ग्राफ वैलिड 1 से अधिक के लिए, ये ग्राफ वैलिड 1 से कम के लिए, मतलब अगर फाइनली हम इन दोनों को अगर कंबाइन करते हैं तो ग्राफ कुछ ऐसा बन के तैयार होता है, ठीक है। ये 1,0, ठीक है, और 1 से अधिक के लिए इधर का पार्ट, ठीक है, और 1 से कम के लिए इधर का पार्ट, ठीक है ना। ये बातें हो गई, ये आप लोग के दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है, यही बात है, समझ गए ना। चलो, ये एक पॉइंट हो गया बेटा। तो कभी भी ग्राफ बनाना है तो आप उस केस में अगर कुछ समझ में नहीं आए तो ग्राफ में से मॉडुलस को आप हटा दीजिए और स्टेप वाइज स्टेप आप उसके ग्राफ को ड्रॉ करते चले जाएंगे। एक ये तरीका हो गया, इसमें और बहुत सारे तरीके होते हैं। दूसरा तरीका अप्रोच टू, है ना। अप्रोच टू की बात अगर हम कर लें तो जैसे वही है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का पहले ग्राफ बनाओगे जो मॉड के अंदर में है ना। तो मॉड के अंदर में जो हम लोगों ने ग्राफ बनाया था वो ग्राफ कैसा था, उस ग्राफ को जरा आप लोग याद करिए। अगर y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का ग्राफ जो बनाया था आप लोगों ने, ये ग्राफ कुछ ऐसा था, ठीक है। ये 0.1,0 है। और जैसे ही हम अगर मॉड की बात कर लेते हैं
y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का मॉड, तो हमने क्या बताया था कि जो निगेटिव वाला हिस्सा है उसकी टेंडेंसी ऊपर जाने की हो जाएगी, है ना, इसकी टेंडेंसी ऊपर जाने की, ये ऊपर की तरफ जाएगा। मतलब फाइनली जब हम ग्राफ बनाएंगे तो इधर और जो निगेटिव वाला है वो इधर चला जाएगा, सेम वही ग्राफ बनता है। और ये जो बदलाव होता है ये 1,0 पे बदलाव होता है, ठीक है ना। तो एक ये बात हो गई, सिंपल कर लीजिए। अगला पॉइंट है, अब देखिए ये तो था सिंगल मॉड के अंदर में अगर कोई फंक्शन है तो। अगर मान लो y बराबर सपोज करो x माइनस 1 का मॉड है और x माइनस 2 का मॉड है, ठीक है ना, x माइनस 1 का मॉड प्लस x माइनस 2 का मॉड। तो इस केस में हम जो चर्चा कर रहे हैं पिछले टाइप का जो प्रॉब्लम था उससे थोड़ा डिफरेंट है ये। इसमें मॉडुलस की संख्या 2 है, पिछले बार सिर्फ एक मॉडुलस था। तो एक मॉडुलस वाले सवाल को सॉल्व करने के हमारे पास 2 तरीके थे। पहला अप्रोच ये था कि आप उस मॉडुलस को ब्रेक कर दें और मॉडुलस को ब्रेक करने के बाद आप उसको ग्राफ बना करके आप एडजस्ट कर लें। दूसरा जो अप्रोच था उसमें हम लोग ये करते थे कि सिंगल मॉड के अंदर में जो भी फंक्शन है पहले आप उसका ग्राफ बना लें और उसका ग्राफ बनाने के बाद, है ना, सिंगल फंक्शन के अंदर में जो भी है उसका पहले आप ग्राफ बना लीजिए और बाद में जब मॉडुलस लगाएंगे तो निगेटिव वाला पॉजिटिव में परिवर्तन हो जाता है। एक तो ये बात है। अब थोड़ा यहां पर चर्चा करो तो इसमें ऐसा है कि मॉडुलस की संख्या 2 है, मतलब तोड़ने के अलावा फिलहाल अपने पास कोई चारा नहीं है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, हम लोगों ने ब्रेक करना तो लास्ट क्लास में सीखा ही था, क्योंकि जब तक ग्राफ नहीं बनेगा जब तक कि हम इस मॉड को यहां से हटा ना दें, ठीक है ना। तो मॉडुलस का हटना ये काफी जरूरी है, ठीक है ना। तो बिना मॉडुलस के हटे कोई उपाय है नहीं, तो मॉडुलस को हम लोग हटाते हैं यहां से। देखिए अगर हम इसके बारे में बात कर लें, ठीक है, तो चूंकि लास्ट क्लास में चर्चा हो गया था तो एक बार आप रिवीजन करके एक बार पलट के आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप पाएंगे क्या कि अगर x का वैल्यू 2 से बड़ा कर लो, है ना, तो 2 से बड़ा करोगे तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, दिस इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ऐसा तब होगा जब x 2 या 2 से बड़ा होगा, ठीक है। और ये y बराबर आप देखिएगा अगर 1 से 2 में जाएंगे तो 1 से 2 में जाएंगे तो ये प्लस और ये माइनस, दिस विल बी इक्वल टू 1 इफ x 1 से बड़ा, सॉरी, है ना, हाँ, 1 या 1 से बड़ा और 2 से छोटा में ऐसा होगा। और तीसरा जो होगा दिस विल बी इक्वल टू, आप देख लीजिएगा अगर 1 से कम में करोगे तो माइनस 2x प्लस 3। ऐसा तब होता है जब x की वैल्यू 1 से कम होती है। ब्रेक करिएगा यही मिलेगा। हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये काम कर लिया था, मैं फिर से आपको याद दिलाता हूं कि देखिए जितने भी मॉड हैं, है ना, जितने भी मॉड हैं सबको पहले आप 0 से इक्वेट कर दें और जो भी पॉइंट आता है उसको नंबर लाइन पे रख लें। अगर मान लो 2 पॉइंट आया तो उस केस में इंटरवल की संख्या 3 हो जाएगी, अगर 3 पॉइंट आया तो इंटरवल की संख्या 4 हो जाएगी, ठीक है। बात बहुत सिंपल है, जितने पॉइंट्स आते हैं उससे एक ज़्यादा नंबर ऑफ इंटरवल होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो 2 पॉइंट्स आ गए 1 और 2, तो इंटरवल की संख्या जो होगी एक 1 और दूसरा 2, तो एक इंटरवल 2 इंटरवल 3 इंटरवल। हमने अलग अलग इंटरवल में ब्रेक कर दिया। पहला इंटरवल लिया 2 से अधिक, 2 से अधिक लेंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा, है ना, बिल्कुल प्लस में ब्रेक करोगे तो ये पूरी कहानी बन जाती है। दूसरा पॉइंट बनता है 1 से 2, 1 से 2 में अगर जाओगे तो 1 से बड़ा और 2 से कम में करोगे तो ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, है ना। तो ये माइनस x प्लस 2 है और ये x माइनस 1 है, x से x कट जाएगा, ये 1 बचेगा। उसी प्रकार अगर 1 से कम करते हैं तो ये भी निगेटिव हो जाएगा, तो रिजल्ट आपके सामने है, ठीक है ना। अब देखिए अगर हम इन सबका अगर ग्राफ अगर ड्रॉ करते हैं तो पहला काम क्या है भाई, तो पहला है जो हमारे पास जो फर्स्ट है y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, ठीक है, वही काम करना है, ठीक है ना। एक पॉइंट ले लीजिए, पहले ले लीजिए x और y, ठीक है ना। और भाई देखो बदलाव कहाँ पे हो रहा है 2 पे, तो हम एक काम करते हैं पहला पॉइंट इसमें 2 ही ले लेते हैं, ठीक है। 2 से अधिक वाला पॉइंट चाहिए तो पहला पॉइंट 2 लेते हैं। तो 2 अगर हमने यहाँ पर पुट कर दिया x के जगह पर तो 2 2 जब 4 माइनस 3 1, y बराबर 1 मिलता है। 2 से बड़ा कोई पॉइंट चुन लेते हैं,
2 से बड़ा कोई पॉइंट मान लो हमने 3 ले लिया है ना, तो x बराबर 3 लिया तो 3 2 जा 6, यहाँ पर भी 3 मिलेगा। ठीक है ना, ये बात हो गई। अगर इसके बारे में अगर बात कर लें, अगर y इज इक्वल टू अगर 1 है, ठीक है ना, तो y इज इक्वल टू 1 है तो आप कुछ भी रख लें। ठीक है ना, अगर ये x है y है, x बराबर अगर 1 पुट करोगे तो भी y बराबर 1 मिलेगा, 2 पुट करोगे तब भी y बराबर 1 ही मिलेगा। ठीक है ना, ये बात हो गई। और तीसरा है भाई, अगर x लेस देन 1 की अगर y बराबर यहाँ दिया हुआ है y बराबर -2x + 3, ठीक है ना, अगर इसके बारे में अगर बात करते हो, x और y 1 से कम करने पर अगर आपने यहाँ पर पहले 1 अगर पुट कर दिया तो 1 जैसे ही पुट करोगे तो x बराबर 1 पुट करने पर y बराबर x बराबर हम लोग 1 पुट करते हैं तो y बराबर यहाँ पर 1 मिलता है। ठीक है, और एक और कोई छोटा नंबर पुट कर दो, 0 पुट कर दो तो y बराबर 3 मिल रहा है। ठीक है ना, ऐसे आप लोग इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो ये चीज आप लोगों ने बहुत पहले से पढ़ा होगा, इवन आप 10 से 9 से ही पढ़ रहे हैं, है ना, तो ये सबके दिमाग में बात तो होना चाहिए, ग्राफ बनाना। ठीक है बेटा, तो अगर आप इसका ग्राफ अगर बनाते हैं, ओके, तो जब फाइनल ग्राफ अगर बनाओगे तो देखना क्या हो रहा है। देखिए, सबसे पहला हम लोगों ने कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया है, ये x हो गया और ये y हो गया। अगर ये x और ये y है तो करना क्या होगा कि सबसे पहले देखो इस ग्राफ की बात करते हैं, ये 2 से अधिक, तो एक 2 कहीं पर रिप्रेजेंट कर दो, एक कहीं 1 रिप्रेजेंट कर दो। ये 1 है और ये 2 है, जाहिर सी बात है 1, 0 2, 0 होगा। तो बेटा देखिए पहले इस ग्राफ की बात कर लें, x बराबर 2 तो y बराबर 1, x बराबर 2 तो y बराबर 1। ठीक है, ये हो गया। और अगर x बराबर 3 तो y बराबर 3, x बराबर 3 ले लिया तो y बराबर 3 ले लिया, कुछ ग्राफ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये 2, 1 और ये आया 3, 3। ठीक है, ये बन गया। ये अगर इस ग्राफ में आ जाओ y बराबर 1 तो x बराबर 1 पर y बराबर 1, 2 पर 2 मिल रहा है, 2 पर भी 1 ही मिल रहा है, 2 पर भी 1 और 1 पर भी 1। ये कुछ ऐसा हो गया है ना, ये लाइन ऐसा बन गया। तीसरा कहानी है y बराबर -2x + 3, x बराबर 1 पर y बराबर 1, ये वाला पॉइंट है 1 पर 1। और अगर आप देखेंगे x बराबर 0 पुट करेंगे तो y बराबर 3 मिलेगा, कुछ ऐसा मिलने वाला है। ठीक है ना, ये मान लगभग ये बात हो जाती है। ग्राफ हम लोग चाहे तो थोड़ा ढंग से बना लें, ये 0,3 हो गया। ठीक है, ये फाइनल ग्राफ हो गया। तो ग्राफ बेसिकली देखो 3 हिस्से में बट गया। जो पहला हिस्सा था ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा हो गया y = 2x - 3। दूसरा हिस्सा है y = 1 और तीसरा हिस्सा है y = -2x + 3। तो ये पूरे ग्राफ को हम लोगों ने बेसिकली 3 हिस्से में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये ग्राफ हो गया y = x - 1 का मॉड और +x - 2 का मॉड। मतलब इसको अगर हम जल्दी में अगर बनाना चाहेंगे, है ना, ठीक है, तो हम फटाफट क्या बोलेंगे, हम में से बहुत सारे लोग कभी कभी इस y एक्सिस को नहीं भी दिखाते हैं, हमारा काम चल जाता है। ठीक है ना, तो आपने क्या देखा, 1 से 2 में इसका हाइट 1 के बराबर है। ठीक है ना, 2 से अधिक में ये कुछ ऐसा ग्राफ बन रहा है और 1 से कम में ग्राफ ऐसा बन रहा है। ये 1 है और ये 2। ठीक है, और ये जो हाइट है ये किसके बराबर है, 1 के बराबर। ओके, तो मैं मेरे बच्चों इसके लिए एक आपको सुपर फास्ट तरीका बता रहा हूं कैसे आप इसका ग्राफ बहुत ही जल्दी बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं, ये तो आप तरीका समझ ही गए। अब देखिए, जैसे मान लो अगर कभी हमारे पास y = x - a का मॉड और +x - b का मॉड है, जहां पर ध्यान देना b जो है वो a से बड़ा है। ठीक है ना, b अगर a से बड़ा है तो आपको करना क्या है, आप पहले बनाएंगे x एक्सिस, यहां पर दिखाएंगे a, बगल में दिखाएंगे b। ठीक है ना, अब ये जो हाइट होगा एक लाइन आप ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है ना, ये जो हाइट होगा ये b - a के बराबर होगा।
और इसका अगर बनाएंगे तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा, इधर का ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है ना, सीधे डायरेक्ट। ओके, ये वाला जो पार्ट होगा दिस इक्वल टू y इज इक्वल टू 2x माइनस में जाएगा, माइनस में a प्लस b, ये होगा y इज इक्वल टू b माइनस a, और इधर के पार्ट में अगर जाओगे दिस विल बी इक्वल टू y इज इक्वल टू माइनस 2x और प्लस a प्लस b, ठीक है ना। ऐसे आप ग्राफ बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर y इज इक्वल टू x माइनस 3 और प्लस x माइनस अगर 7 है, ठीक है ना, तो क्या करना है, ग्राफ ऐसे लाया, ऐसे लाया, ऐसे लेकर चले गए, ठीक है, ऐसे लेकर चले गए तो ये वाला जो पॉइंट है 3, ये वाला पॉइंट है 7। ओके, और ये जो हाइट है, ये 7 माइनस 3 होना है ना, तो ये जो हाइट देखोगे दिस हाइट विल बी इक्वल टू 7 माइनस 3, मतलब ये 4 हो गया। तो ये लाइन जो होगा दिस विल बी y बराबर 4, और अगर इधर अगर बनाना जाओगे तो y बराबर, इधर जाओगे तो y बराबर 2x माइनस ये 10 हो जाएगा, और अगर इधर का ग्राफ अगर बनाते हो तो y बराबर ये सारे के सारे निगेटिव में जाएंगे, तो ये मिलेगा मतलब माइनस 2x और प्लस 10 के बराबर, ठीक है ना, ये बातें हो जाती है। एक और मैं जरा बात कर लेता हूं, अगर y इज इक्वल टू, ठीक है ना, अगर y इज इक्वल टू सपोज करो x माइनस 3 और प्लस x प्लस 4 है, अगर मान लीजिए कुछ ऐसा दिया हुआ है, तो यहां देखिए x माइनस 3 प्लस x प्लस 4 का मॉड है। तो बेटा जरा ध्यान सुनना, अगर मैं बात कर लूं यहां पर इसको 0 से इक्वेट करोगे तो 3 मिलेगा, और इसको जब 0 से इक्वेट करोगे तो माइनस 4 मिलेगा, है ना। तो इसको हम बेसिकली ऐसा लिखते हैं, x माइनस ऑफ माइनस 4, और ये हो गया x माइनस 3 का मॉड। अब आप ध्यान से देखें, यहां पर a का जो वैल्यू है ये माइनस 4 के बराबर है और b का वैल्यू 3 के बराबर है। देखो कंपेयर करना, अगर इससे कंपेयर करोगे तो इस फॉर्म में जाओगे, क्योंकि मैंने साफ साफ बता दिया है b जो होना चाहिए a से बड़ा होना चाहिए, x माइनस a और x माइनस b के फॉर्म में होना चाहिए। इस फॉर्म में है तभी बात बनेगा, वरना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो ये देख लीजिएगा, यहां से आपके सामने सारा केस दिख रहा है। ओके, तो जब इसका ग्राफ अगर आप बनाते हैं तो सीधा इसी तरीके से ऐसे आओगे, ऐसे जाओगे और ये दिखाओगे x एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर a बराबर माइनस 4 है, दिस माइनस 4, और b बराबर कितना मिलेगा 3, और ये जो हाइट है इतना माइनस ऑफ इतना, तो 3 माइनस ऑफ माइनस 4 है ना, दिस विल बी इक्वल टू 7, ठीक है। ये हाइट 7 के बराबर हो गया, मतलब ये जो लाइन है ये y बराबर 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात, ये सीधे आप लोग के दिमाग में ये बात रहनी चाहिए। इस पर हम लोग बहुत सारा काम करने वाले हैं थोड़ी देर में। अब देखो, मैं थोड़ा सा आप लोग को ग्राफ बनाने के बारे में थोड़ा और फास्ट तरीका बताता हूँ। ग्राफ में आप लोग क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ जो आपके दिमाग में होना चाहिए थोड़ा फटाफट काम करने के लिए। जैसे अगर कभी भी y इज इक्वल टू अगर mx हो, ये स्ट्रेट लाइन का सिंपल सा फास्ट ग्राफ है, ये हमको हर हाल में अपने दिमाग में फिट रखना है, ठीक है। तो ये y इज इक्वल टू अगर mx हो, है ना, और जहां पर m अगर 0 से बड़ा है, ठीक है, तो इस केस में ग्राफ जो होता है, ठीक है, इस केस में जब तुम ग्राफ बनाओगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ये बन गया y इज इक्वल टू mx, ये x एक्सिस और ये है y एक्सिस। डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, अगर m 0 से बड़ा है तो इधर उधर पॉजिटिव साइड में ही रहेगा, ठीक है। ये पहला पॉइंट है। अगर y इज इक्वल टू माइनस mx, ये ऐसे बोल दें, अगर ये mx है, अगर m लेस देन 0 है, ठीक है ना, अगर ये है तो ग्राफ जो बन जाता है ये कुछ ऐसा ग्राफ बन जाता है। ये ग्राफ ऐसे आता है, ओरिजिन से पास करेगा, ठीक है। तो ये y इज इक्वल टू mx हो गया। जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू दिया हुआ है माइनस 3x, ठीक है ना, तो माइनस 3x अगर बोलेगा तो लोग ग्राफ ऐसे बना देते हैं, ठीक है। जहां पर इस बात का ध्यान देना कि अगर मान लो, अगर सपोज करो ये एंगल अगर थीटा है, तो याद रखिएगा m बराबर होता है tan थीटा, और इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप, ठीक है, ये स्लोप कहलाता है।
तो मतलब अगर हम यहाँ के बारे में अगर बात कर दें, ठीक है, तो m बराबर यहाँ पर कितना है -3, मतलब स्लोप यहाँ -3 हो गया, ठीक है। मतलब अगर इस एंगल के बारे में अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो यहाँ से अगर थीटा है तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि tan थीटा बराबर -3। विशेष चर्चा हम लोग स्ट्रेट लाइन में करेंगे, ये बात हो गई। अगला पॉइंट है, अगर y = कभी mx + c हो गया, ठीक है ना। यहां पर दो बातें हैं, अगर m 0 से बड़ा और c 0 से बड़ा है तो करते क्या है, ये ग्राफ को हम लोग कुछ ऐसा बना दिया करते हैं। ये जो पॉइंट है ये है 0, c और स्लोप है m, ठीक है, ये स्लोप हो गया। जैसे मान लीजिए अगर कोई हमसे अगर पूछ दे y = 2x + 3, है ना, तो हम क्या करेंगे भाई, हमको पता है स्लोप पॉजिटिव है, ठीक है ना, स्लोप पॉजिटिव है और ये 3 है ना। इस c को हम लोग बोलते हैं, c जो यहां पर देख रहे हो c है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का मतलब ये हुआ कि ओरिजिन से वो कितना दूरी पर y एक्सिस को कट कर रहा है। बेटा यहां y इंटरसेप्ट 3 के बराबर है और स्लोप 2 के बराबर है, मतलब ये ओरिजिन से 3 यूनिट की दूरी पर y एक्सिस को इसने कट किया, मतलब इधर कहीं जा रहा है, इधर कहीं कट कर रहा है, ठीक है ना। तो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा और ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं दिस विल बी 0,3। अगर मैंने कुछ ऐसा बोल दिया y = सपोज करो 2x - 3 की बात कर रहा हूं, तो 2x - 3 मतलब ये y इंटरसेप्ट देख रहे हो ये -3 है, मतलब ओरिजिन से अगर इसके बारे में अगर बात करोगे तो ओरिजिन से ये 3 यूनिट चला गया नीचे, मतलब ये 0,-3 हो गया, ठीक है ना। आप ऐसे भी चेक कर लीजिए, आप यहाँ पर x = 0 पुट करेंगे तो y = -3 होगा, यहाँ हो गया। अब देखो स्लोप इसका 2 है, मतलब पॉजिटिव है, तो यहां से गुजरना पड़ेगा, तो या तो इस रास्ते या इस रास्ते में अगर जाओगे तो स्लोप निगेटिव होगा, तो जाहिर सी बात है इसका मूवमेंट जो होना चाहिए इधर होना चाहिए, ठीक है। और एक और बात मैं कर लेता हूं, अगर सपोज करो y = -2x - 3 की बात हो जाए, ठीक है ना, तो अगर -2x, ये चलो पहले मैं यहां पर बात करता हूं y = -2x + 3 की बात मैं करता हूं, ठीक है ना। ओके, तो यहां पर क्या करोगे भाई, सीधे कुछ नहीं, y इंटरसेप्ट इसका कितना है 3 के बराबर, मतलब ओरिजिन से 3 यूनिट की दूरी पर ऊपर हो गया। स्लोप निगेटिव है, मतलब ये ग्राफ ऐसे जाएगा 0,3, ठीक है। और अगर यहां पर मैं बात कर लूं y = -2x - 3, तो -2x - 3 की बात अगर हम करते हैं तो यहां पर क्या करना पड़ेगा भाई, जाहिर सी बात है इधर से कहीं ना कहीं कट करेगा 0,-3, और स्लोप निगेटिव होने की वजह से ऐसे ये चला जाता है 0,-3, ठीक है ना बेटा। इस तरह से चीजों को ध्यान आप जरूर रखना, ओके। और एक बात मैं और बताता हूं फटाफट, ये स्ट्रेट लाइन में कुछ पॉइंट है जिसमें हमको एकदम इसको कंठस्थ कर लेना है, मतलब हम डायरेक्ट ग्राफ को बना दिया करेंगे, ठीक है। और इसमें एक पॉइंट जरा मैं और जोड़ देता हूं, बस बात खत्म हो जाएगी। अगर हमसे बोलता है y = x का ग्राफ बनाए, तो देखोगे यहाँ पर स्लोप बराबर 1 है, ठीक है ना। तो ये आप देखेंगे इस केस में ये एंगल बराबर ये एंगल हो जाएगा, ये ग्राफ हो गया y = x का। अगर कोई हमसे पूछे y = -x का, तो -x में ग्राफ ऐसे बनता है, ये एंगल बराबर ये एंगल, ठीक है, ये हो गया। अगर y बराबर कांस्टेंट हो जाए, C4 कांस्टेंट, ठीक है ना, C4 कांस्टेंट अगर बनाओगे तो ये ग्राफ ऐसा बन जाता है, और ये हाइट जो है वो C के बराबर। जैसे मान लीजिए y बराबर अगर कोई बोला 2, ठीक है ना, तो ग्राफ जो बनेगा ये x एक्सिस है, ये y बराबर 2 हो जाएगा, 0,2 हो जाता है। वहीं पे दूसरा अगर y बराबर अगर -2 अगर हो जाए, तो -2 में क्या होगा, ये जो है x एक्सिस है और ये y बराबर हो गया -2, ठीक है ना, और ये ओरिजिन है, ये जो डिस्टेंस है दिस -2, y बराबर -2, ठीक है। तो ये भी पॉइंट हमारा दिमाग में रहना चाहिए।
हम लोग सब लोग स्ट्रेट लाइन में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं फटाफट आपको बताता हूँ, ये जल्दी में काम करने का है, वरना हम सब लोगों को तो बॉक्स वाला मेथड तो मालूम है ही नहीं। कुछ समझ में आए तो आप बॉक्स का मेथड अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों को अपनी स्पीड को बढ़ाना है, क्योंकि ऐसा करने से थोड़ा काम आसान हो जाता है। इस बात का ख्याल हम सभी लोग को रखना चाहिए। चलिए बेटा एक काम और कर लेते हैं, ये लास्ट ग्राफ है। अगर मान लो कभी भी x बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर अगर 1 है, ठीक है, तो ग्राफ जो होता है ये कुछ ऐसा करना चाहिए हम लोगों को। यहाँ पर ये पॉइंट a,0 है और ये 0,b है, ठीक है ना। मतलब अगर a बराबर सपोज करो अगर पॉजिटिव है और b बराबर पॉजिटिव रहेगा, अगर दोनों निगेटिव है तो a को बोलते हैं x इंटरसेप्ट, x के तरफ कितना कट किया, और b को बोलते हैं y इंटरसेप्ट, ठीक है। जैसे मान लीजिए सपोज करिए x बाई 3 y बाई 2 बराबर 1 है, तो ग्राफ हम बना सकते हैं ऐसा, दिस पॉइंट 3,0 एंड दिस पॉइंट 0,2। ओके बेटा इस ग्राफ को अब जरूर याद रखना, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखो हम लोग थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। y बराबर सपोज करिए y बराबर x माइनस ए, x माइनस बी और प्लस x माइनस सी के बारे में, ठीक है। इसका ग्राफ अगर बनाओगे ना तो याद रखना करना क्या होगा, ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ऐसे यूं, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ये एक्स एक्सिस पाओगे क्या, ये ए होगा, ये बी होगा और ये सी होगा, ठीक है। ब्रेक करना हम सब लोग को मालूम ही है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में ब्रेक करना सीखा था, तो आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट होगा वो इस तरीके से ही आता है, ठीक है। और नहीं तो आप ब्रेक करके देख लीजिएगा, तरीका सबको मालूम ही होगा। जैसे मान लो अगर मैं बात कर लूँ y इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर भी ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ जो c है वो b से बड़ा है और b जो है वो a से बड़ा है, तब ऐसा होगा। और जाहिर सी बात इधर अगर जाओगे तो सारा का सारा पॉजिटिव हो जाएगा c से बड़ा में, तो c से बड़ा में सारा का सारा पॉजिटिव है, तो x माइनस a x माइनस b प्लस x माइनस c ही होगा। और अगर a से कम में जाओगे तो सारे के सारे निगेटिव हो जाएंगे। इस तरह से आप इसको पुट भी कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो मिनिमम वैल्यू प्राप्त होता है वो b पर प्राप्त होता है इसका, ठीक है। ये मिनिमम हाइट हो गया, बाकी राइट जाओगे तो इसका हाइट बढ़ता चला जाता है। जैसे y इज इक्वल टू अगर हम लोग बात कर लें x माइनस 1 का मॉड, x माइनस 2 का मॉड और x माइनस 3 का मॉड, अगर हमारे पास कुछ ऐसा आ जाता है, शायद ये दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का मॉड, x माइनस 2 का मॉड और x माइनस 3 का मॉड, अगर ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें ग्राफ ऐसे ही बनेगा, इस तरह से ऐसा, और ये वाली बात हो जाएगी। ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 3 है, ठीक है ना। तो ये पूरा फाइनल ग्राफ हम लोग का यहाँ से बनकर तैयार हो जाता है, ठीक है। x माइनस 1 का मॉड प्लस x माइनस 2 का मॉड प्लस x माइनस 3 का मॉड है ये, ओके। ये बात हो गई। चलिए मेरे बच्चों, नेक्स्ट ग्राफ। अगला ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का मॉड और प्लस, सॉरी यहां पर कर लेते हैं हम लोग माइनस ऑफ x माइनस 2 का मॉड, अगर ऐसा मिल जाए, ठीक है। अब देखो x माइनस 1 का मॉड माइनस x माइनस 2 का मॉड था, अगला में इसके पहले वाले में था x माइनस 1 का मॉड और प्लस x माइनस 2 का मॉड था, इस बार ये माइनस में लगा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर भी वही ब्रेक करने का चक्कर है ना। तो देखो भाई ये 0 हो रहा है 1 पर और ये 0 हो रहा है 2 पर, ठीक है ना। तो ये 1 पर 0, ये 2 पर 0, मतलब फिर से यहाँ पर 2 मॉड है, मतलब 2 पॉइंट आएंगे, एक 1 दूसरा 2, 2 से बड़ा और एक 1 से 2 और तीसरा 1 से कम।
जाहिर सी बात है, अगर हम बात कर लेते हैं इफ x लेस देन 1, अगर 1 से कम कर लोगे तो जाहिर सी बात है उस केस में y बराबर कितना मिलेगा, ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव हो जाएगा। 1 से कम करते ही, तो 1 से कम करते हैं दिस विल बी माइनस ऑफ x माइनस 1, और माइनस ऑफ माइनस एक और करोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ऑफ x माइनस 2। जो एक माइनस पहले से था, एक और माइनस लगा देंगे तो ये प्लस हो जाएगा। आप पाएंगे क्या कि दोनों यहां से कैंसिल हो चुका है ना। देन वी गॉट y बराबर कितना, y बराबर माइनस 1। देखो 1 और माइनस 2, तो 1 से कम के लिए y बराबर माइनस 1 मिल जाता है। अगर ऐसा है x का वैल्यू 1 से बड़ा और 2 से छोटा कर लेते हैं, ठीक है, इसी में शामिल कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो अगर 1 से बड़ा और 2 से छोटा अगर लिखोगे तो y बराबर क्या होगा, 1 से बड़ा करोगे तो ये पॉजिटिव और 2 से कम करने पर ये नेगेटिव होगा। जाहिर सी बात है इस केस में ये पॉजिटिव मतलब इसको लिखा जाएगा x माइनस 1, और ये नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव विल बी पॉजिटिव x माइनस 2 हो जाएगा। मतलब इसका मतलब ये हो गया y बराबर 2x माइनस 3 के बराबर है ना, y बराबर 2x माइनस 3। और यदि है ऐसा x 2 से बड़ा अगर हो जाए है ना, तो x अगर 2 से बड़ा हो जाएगा तो उस केस में y बराबर क्या होगा। तो जैसे अगर 2 से बड़ा करोगे तो ये भी प्लस और ये भी प्लस है ना, मतलब y बराबर x माइनस 1, इसके साइन में कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए जैसा था बिल्कुल वैसा ही खुलेगा और ये x x आपस में कैंसिल। देन वी गॉट y बराबर 1, 2 माइनस 1, y बराबर 1। ठीक है, तो अब देखिए, अब अगर हम इसका ग्राफ अगर बनाने जाएंगे भाई तो ग्राफ कैसे बनेगा, फिर से वही काम करना है, ये x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस। 1 से कम, 1 से 2 और 2 से ज्यादा, एक हमने ले लिया 1, एक हमने ले लिया 2। 1 से कम में आ जाओ, y बराबर माइनस 1, y बराबर कांस्टेंट वाली बात हो गई है ना। तो आप याद रखिएगा y बराबर जैसे ही कांस्टेंट करते हैं तो ग्राफ बनता है लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, तो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एट अ डिस्टेंस कितना, -1, तो ग्राफ ऐसा बन गया। ये है y बराबर -1। ठीक है ना, ये बात है। नेक्स्ट है y बराबर 2x माइनस 3 है, स्लोप पॉजिटिव है। बात करते हैं 1 से 2 में, तो y बराबर ये तो -1 था, अगर यहां पर 1 अगर रखते हैं, जो कि 1 से 2 में जा रहे हो, तो अगर 1 रखते हो तो 2 इंटू 1 माइनस 3 भी -1 हो जाता है। मतलब x y बराबर -1 में जहां पर 1 ये शामिल नहीं था, लेकिन जैसे ही इसमें 1 पुट करते हैं तो ये y बराबर -1, मतलब जहां पर ये खत्म होता है वहीं से ये शुरू हो जाता है। और देखोगे अगर हम 2 तक लेकर चले गए तो 2 2 जा 4, 4 माइनस 3 1, मतलब 2 पर इसकी वैल्यू 1 प्राप्त हो गई। आप लेकर इसको यहां चले आइए, है ना, ये चले आइए, ये 2 हो गया। और उसके बाद क्या दिख रहा है, 2 से बड़ा ये क्या मिल रहा है, 1, मतलब ये कुछ ग्राफ ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना, तो y बराबर ये 1 हो गया। ठीक है ना, और इस पार्ट के बारे में अगर हम लोग बात कर लें तो y बराबर हो गया 2x माइनस 3 के बराबर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसके ग्राफ को सॉल्व करते हैं। ओके, अब थोड़ा कुछ और तरह का बात हम लोग कर लेते हैं यहां से। अगला जो पॉइंट है उसका नाम है डोमेन और रेंज। देखिए, एक कोई भी ग्राफ अगर दिया हुआ है हमारे पास, सपोज करिए अगर मान लो y बराबर, या चलो थोड़ा इसको और तरीके से समझते हैं। देखिए, कोई भी ग्राफ अगर ऐसा है, ठीक है, ऐसा कुछ दिया हुआ है, सपोज करो ये जो पॉइंट है ये x1, y1 है, मिनिमम पे प्राप्त हो रहा है। तो x का जो वैल्यू होता है ना, जिसके लिए वो फंक्शन तैयार होता है, इसके लिए फंक्शन डिफाइंड होता है, उसको हम लोग डोमेन कहते हैं। ठीक है ना, एक टर्म आता है डोमेन।
all the values of x for which function y is equal to fx is defined. Function y is equal to fx is defined. मतलब ग्राफ अगर ग्राफिकली हम समझें तो x के अलोंग जो वेरिएशन हो रहा है उसको हम लोग डोमेन कहते हैं। तो आप इस ग्राफ में अगर देखें तो इस ग्राफ में आप चले जाएं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में। ये ग्राफ इधर से आ रहा है और चलता चला जा रहा है। मतलब आप पूरे ग्राफ के बारे में अगर बात करें तो कहीं पर भी हर एक x पर कुछ ना कुछ y मिल रहा है। हर एक x पर कुछ ना कुछ y मिल रहा है। इसका मतलब ये जो फंक्शन आप देख रहे हैं ये हर एक जगहों पर डिफाइंड है। मतलब जो x की वैल्यू होती है, जहां पर अगर ग्राफिकली कुछ प्राप्त होता है उसको हम लोग डोमेन कहते हैं, ठीक है ना। और जो y का वैल्यू होता है उसको हम लोग रेंज कहते हैं, जो y में वेरिएशन होता है, ठीक है। रेंज की बात अगर हम कर लें तो रेंज की बात करोगे तो रेंज होता है ऑल द वैल्यूज ऑफ y, है ना, ऑल द वैल्यूज ऑफ y करस्पॉन्डिंग टू x। x के वजह से जो y का वैल्यू है उसको हम लोग रेंज कहते हैं। तो इस ग्राफ में अगर अच्छा इसको हम ना d से दिखा दिए, df बोल दिया, और इसको बोल दिया rf, मतलब रेंज ऑफ f। तो बेटा अगर हम इसके डोमेन के बारे में अगर हम बात कर लें तो डोमेन क्या हो गया, x का पूरा वैल्यू। तो इस जगह में अगर डोमेन की बात करोगे तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हो जाता है। और अगर रेंज की बात कर लो तो रेंज का मतलब होता है फंक्शन की वैल्यू, मतलब y का वैल्यू। तो y का मिनिमम वैल्यू प्राप्त हो रहा है y1, और जैसे जैसे तुम इधर से राइट जाओ या लेफ्ट जाओ हाइट बढ़ता चला जा रहा है। तो इधर भी जाओगे दोनों तरफ से आप समान दूरी पर जाएंगे तो हाइट सेम प्राप्त होगा, है ना। तो रेंज की वैल्यू मतलब y का वैल्यू। तो यहाँ अगर 1 है, अगर मान लो y का वैल्यू 1 है, जो मान लो -2 है, यहाँ पर -2 है, तो हम दो जगह y का वैल्यू -2 नहीं दिखाएंगे, -2 की ही बात करेंगे। तो रेंज में आप क्या देख रहे हैं, y का वैल्यू में मिनिमम प्राप्त हो रहा है y1, है ना। तो दिस बिलोंग्स टू ये y1 से लेकर के कहाँ तक भाई, ये हो गया इन्फिनिटी हो गया, ये इसका रेंज हो गया। अब देखो हम जरा इस पर बात हम लोगों ने जब किया है तो जाहिर सी बात है अब थोड़ा इस पर चर्चा कर लें। जैसे मान लो अगर हमारे सामने अगर y इज इक्वल टू x माइनस 1 का मॉड है और x माइनस 2 का मॉड है। अब आप देखिए ये कुछ ग्राफ ऐसा बन गया था, ये 1 है और ये 2 है। इधर कहीं होगा y एक्सिस, हमको उससे मतलब है नहीं। तो मेरे बच्चे ये जो हाइट आपने देखा था, ये हाइट जो है ये 1 के बराबर है। 2 - 1 इधर जो भी है उसमें घटा देते हैं, ये हाइट 1 के बराबर है, मतलब ये y बराबर 1 है, ठीक है। तो अगर हम तुमसे पूछे कि ये बताओ इसका रेंज क्या होगा, मतलब y का वैल्यू क्या होगा, तो y का देखो अगर 1 से 2 में जाओगे तो y का वैल्यू हर जगह 1 है। अगर 2 से अधिक जाओगे तो y का वैल्यू बढ़ रहा है, और 1 से कम आओगे तब भी बढ़ रहा है। इसका मतलब y का वैल्यू 1 से कम तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो इसका मतलब अगर हम इससे पूछें कि ये बताइए इसका रेंज क्या है, तो रेंज क्लास का हर बच्चा बोल सकता है कि रेंज है 1 से लेकर के इन्फिनिटी, ठीक है ना। अगर हमें डोमेन की बात कर लें तो डोमेन आ रहा है, हर एक जगहों पर डिफाइंड है, कहीं कोई खतरा है ही नहीं, ठीक है ना। ये बात हो गई। अच्छा जी, तो अगर हम ऐसा समझें तो जरा सोचिए, अगर कल के डेट में अगर कोई सवाल अगर हमसे पूछ ले कि फाइंड रेंज ऑफ क्या भाई, तो y इज इक्वल टू 2 का पावर x माइनस 1 का मॉड और प्लस x माइनस 2 का मॉड। मान लीजिए कुछ ऐसा दे दिया, y बराबर 2 का पावर x माइनस 1 का मॉड और प्लस x माइनस 2 का मॉड, ठीक है। अब देखिए 2 कांस्टेंट है, पावर ही बदल रहा है,
मतलब जैसे जैसे पावर बदलेगा, जैसे जैसे पावर बदलेगा वैसे वैसे पूरे y का वैल्यू बदलेगा। ठीक है ना। तो हम यहां से मान लेते हैं, अगर इसको सॉल्व करना है तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए लेट पावर बराबर p, है ना। और ये कितना मिल गया, x माइनस 1 का मॉड और x माइनस 2 का मॉड। अब देखो ऐसा कोई भी मॉड का सवाल अगर मिलता है, ठीक है ना, तो पहले आप इसको अलग कर लिया और हम इसके बारे में पता तो लगा ही सकते हैं। तो ये देखो बिल्कुल सेम सवाल हो गया। अगर कुछ और डिफरेंट होता, मान लो हम थोड़ा बदलाव कर देते हैं, हमने लिख दिया x माइनस 3 और हमने यहां पे कर दिया x माइनस 7 कर दिया, क्योंकि बहुत देर से -1 थोड़ा बदलाव करते हैं। 3 है, यहां पर भाई 7 है। अब इतना तो हम लोग एक्सपर्ट हो ही चुके कि भैया ये ग्राफ है ही है, मतलब ऐसा बनने वाला है ग्राफ, ठीक है ना, कोई टेंशन वाली बात तो है नहीं। x ये पॉइंट है अपने पास 3, ये पॉइंट अपने पास 7 और ये 7 माइनस 3 मतलब कितना मिलेगा, ये 4 हो गया। ठीक है ना, ये हाइट 4 है। तो मिनिमम हाइट 4 प्राप्त हुआ, मैक्सिमम चला गया इन्फिनिटी। इसका मतलब अगर हम इसके रेंज के बारे में अगर बात करें तो p बिलोंग्स टू 4 से लेकर के इन्फिनिटी। अरे भाई p अगर 4 से इन्फिनिटी चला गया तो अगर 2 के पावर p के बारे में बात करोगे भाई, तो 2 का पावर जो है ना, पावर वेरी कर रहा है 4 से इन्फिनिटी, तो 2 पर जितना कम पावर दोगे उतना कम वैल्यू प्राप्त होगा, है ना। तो 2 का पावर अगर हमने 4 दे दिया, ठीक है ना, तो क्या मिलेगा, 2 का पावर 4 कम से कम, और फिर क्या मिलेगा, 2 का पावर इन्फिनिटी, है ना। तो इसका मतलब 2 का पावर बिलोंग्स टू 2 का पावर 4 मतलब 16, और 2 का पावर इन्फिनिटी मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू इनफाइनाइट टाइम्स। तो जाहिर सी बात है ये भी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका मतलब आर वाई मतलब रेंज ऑफ y, दिस बिलोंग्स टू 16 से लेकर के इन्फिनिटी। ठीक है ना, इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो मतलब कहीं पर भी अगर इसमें एडजस्टमेंट करने की बात हो तो आप सब लोग तैयार रहेंगे। एक और जरा सवाल की मैं बात कर लेता हूं। तो ग्राफ देख करके रेंज के बारे में बता देना, ठीक है, ये हम लोग को आना चाहिए। अगर मान लीजिए y बराबर सपोज करो x माइनस 1 का मॉड है और x माइनस 2 का मॉड है, इसके रेंज की बात हो रही है। ठीक है, तो अगर इसके रेंज की बात अगर करोगे तो क्या करना पड़ेगा भाई, हम सब लोग को ये पता है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात किया था इसके बारे में। अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो फटाफट ग्राफ बना देना चाहिए हम लोगों को। थोड़ा सा मन ही मन करना पड़ेगा, कैलकुलेशन, मन का कैलकुलेशन थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना है। तो देखो कहां कहां जीरो हो रहा है, एक तो 1 पे और दूसरा हो रहा है 2 पे। 2 से बड़ा करेंगे तो 2 से बड़ा करेंगे तो ये प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, दोनों का दोनों प्लस हो जाएगा। साइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसा है बिल्कुल वैसा खुल जाएगा, मॉड हट जाएगा। तो ये x माइनस 2 x माइनस 1, x से x कट जाएगा, माइनस ऑफ माइनस प्लस 2 माइनस 1 1, मतलब 2 पर इसकी वैल्यू मिल रही है 1। अच्छा, उसी प्रकार अगर 1 से कम करेंगे तो 1 से कम करने पर आप क्या प्राप्त करेंगे, दिस विल बी नेगेटिव एंड दिस विल बी पॉजिटिव। ठीक है ना, ठीक है। तो अगर ये जाहिर सी बात है, मतलब ये 1 से कम करने पर ये दोनों का दोनों नेगेटिव है, तो दोनों का दोनों माइनस लगेगा, तो यहाँ माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। मतलब यहाँ पर देखोगे आप x माइनस 2 और यहाँ माइनस ऑफ x प्लस 1 कट के मिलेगा -1। ठीक है, आप इसको मिला सकते हैं, ऐसे मिला दिया, है ना। और 2 के बाद देख रहे हो कि इसकी वैल्यू 1 हो रही है, और 2 के पहले इसकी वैल्यू -1 हो रही है। ये ग्राफ बन गया। तो भाई देखिए, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है -1 और ये वाला पार्ट है 1। अगर आप देखेंगे तो इसका मैक्सिमम हाइट 1 है, इसके आगे हाइट जा ही नहीं रहा। अगर इधर नीचे लेकर जाओगे तो y बराबर -1, इसकी मिनिमम हाइट प्राप्त हो रही है ना। तो इसका मतलब अगर हम इसके रेंज के बारे में अगर बात कर लें तो रेंज बिलोंग्स टू -1 मिनिमम, -1 से 1 ये मैक्सिमम हाइट प्राप्त हुआ। तो रेंज बिलोंग्स टू -1 से 1, ये हो जाएगा क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, इसे निकाल लेते हैं। एक और मैं फाइनल ग्राफ करता हूं। देखिए, अगर मान लीजिए कभी कुछ ऐसा बन जाए y बराबर मॉड ऑफ x बाई x, ठीक है, ये तब जब x नॉट इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं हम लोग सिग्नम फंक्शन। मैं थोड़ा बात करूंगा सिग्नम फंक्शन का, पहले जरा इस पर फोकस कर लें। तो देखिए, ये है क्या,
ये mod x बाई x है जब x नॉट इक्वल टू 0 है। तो हमको ये पता है कि यहां देखिए दो बातें होंगी, अगर x 0 से बड़ा और अगर x लेस देन 0। क्योंकि 0 नहीं है x, तो जाहिर सी बात या तो 0 से बड़ा है या 0 से कम है। अगर हमने 0 से बड़ा कर दिया देन वी गॉट y बराबर 0 से बड़ा करने पर ये हो जाएगा x बाई x कट के मिलेगा 1, ठीक है। और अगर 0 से कम करते हो तो ये कितना मिलेगा, दिस इज माइनस x। याद रखना 0 से कम करने पर मॉड x की वैल्यू मिलेगी माइनस x, और माइनस x बाई x कट के y बराबर मिलेगा -1, ठीक है ना। ये बात हो गई। मतलब ये हुआ कि जो हम इसका ग्राफ अगर बनाते हैं x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस, 0 से बड़ा के लिए ये पूरा का पूरा 1 हो गया और 0 से कम के लिए ये वाला वैल्यू -1 हो गया। बेटा ये 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा के लिए ये 1 है, 0 शामिल नहीं याद रखिएगा, मतलब ये ग्राफ 1 हो गया, y बराबर 1। 0 पर शामिल नहीं है, ये होल हमने क्रिएट कर दिया, और 0 से कम के लिए ये मिलेगा -1 मिलेगा, ये भी होल क्रिएट कर दिया हमने, ठीक है। तो ये 0,1 और 0,-1। तो अगर इसके रेंज के बारे में अगर आपसे पूछा जाए भाई तो रेंज क्या है ना, रेंज क्या है, पहले डोमेन की जरा बात कर लो, है ना। देखिए अगर हम पूछे आपसे ये बताइए डोमेन क्या है, तो डोमेन मतलब x का वैल्यू, तो 0 से कम जाओगे तब कुछ ना कुछ मिल रहा है, 0 से अधिक के लिए भी ग्राफ मिल रहा है, लेकिन 0 पर कुछ नहीं मिल रहा है ना। तो इसका मतलब डोमेन क्या होगा, सब कुछ मिलेगा एक्सेप्ट 0 को छोड़ करके। रही बात रेंज की, अगर हम रेंज की बात कर लें तो रेंज क्या होता है भाई, रेंज होता है y का वैल्यू। तो y का वैल्यू क्या हो रहा है, या तो y बराबर 1 मिल रहा है या y बराबर -1 मिल रहा है, इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं मिल रहा है। मतलब रेंज का वैल्यू क्या मिलेगा, -1 एंड 1 ओनली, ठीक है ना, सिर्फ -1 और 1, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बात क्लियर है, ये पूरी बातें हो गई, ठीक है ना, ये कहानी है। अगर हम एक और बात करते हैं, देखिए एक होता है सिग्नम फंक्शन, सिग्नम ऑफ x, ठीक है ना, इसको बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, तो सिग्नम ऑफ x जो होता है ये कुछ ऐसा होता है, ये होता है मॉड ऑफ x बाई x नॉट इक्वल टू 0, और 0 होता है यदि x बराबर, यहां पर है इफ x नॉट इक्वल टू 0 और इफ x बराबर 0। एक प्लान्ड फंक्शन है, एक तैयार किया गया फंक्शन है ये। मतलब अगर हम बोलते हैं y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ x, इसका मतलब ये होगा कि देखो नॉट इक्वल टू 0 है, तो नॉट इक्वल टू 0 में दो बातें होंगी, या तो 0 से बड़ा या 0 से छोटा। 0 से बड़ा करने पर हम लोगों ने देखा था कि 0 से बड़ा करने पर ये x ही बन जाता है, x बाई x कट के इसकी वैल्यू 1 हो जाती है ना। तो मतलब ये हो गया कि अगर x अगर 0 से बड़ा कर दोगे तो ये वैल्यू 1 हो जाएगा। 0 पर हम लोग देख रहे हैं अगर x बराबर अगर 0 है, x बराबर 0 है तो इसकी वैल्यू 0 है, और अगर x लेस देन 0 अगर हम लोगों ने कर दिया तो 0 से कम करने पर मॉड x की वैल्यू हो जाती है -x, और -x बाई x कट के इसकी वैल्यू हो जाती है -1। मतलब अगर हम सिग्नम के बारे में अगर बात कर लें तो सिग्नम का ग्राफ क्या होता है, देखिए 0 से बड़ा के लिए 1 है, मतलब इधर हो गया ये y बराबर 1 है, ये 0,1, 0 पर ये नहीं खाली है, 0 पर खाली है। देखो 0 पर ये मिल रहा है 0, 0 पर 0 मिल रहा है, और 0 से कम करोगे तो ये प्राप्त हो रहा है -1, है ना, 0,-1। तो 0 से अधिक के लिए मिल रहा है, यह है y इज इक्वल टू 1, और 0 से कम के लिए मिल रहा है y बराबर 1, और 0 पर भी कुछ ना कुछ मिल रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम इसके डोमेन की बात कर लें तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है। इसमें अगर आप ध्यान से देखना तो यहाँ पर 0 पर कुछ नहीं मिल रहा है, x बराबर 0 पर ना ऊपर मिल रहा है ना नीचे मिल रहा है ना, ये भी खाली है, ये भी खाली, यहाँ भी कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हो, 0 पर यहाँ पर ये 0 मिल रहा है। जो पॉइंट आप देख रहे हैं ना,
ये पॉइंट का महत्व है, मतलब ये पॉइंट है, ये शामिल है ना। तो 0 पर भी मिल रहा है, 0 से अधिक पर भी मिल रहा है, 0 से कम पर भी कुछ ना कुछ मिल रहा है। इसका मतलब इसके डोमेन की बात करोगे, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल वैल्यू, ठीक है। और अगर मैं इसके रेंज की बात कर लूं, रेंज की बात करोगे तो रेंज का मतलब y का वैल्यू, तो y का वैल्यू या तो सिर्फ 1 है, इस लाइन पर ध्यान देना है ना, तो इसमें y बराबर सिर्फ और सिर्फ 1 मिल रहा है, कहीं भी जा रहे हो y बराबर 1 मिल रहा है। यहाँ पर 0 मिल रहा है और यहाँ पर y का वैल्यू -1 मिल रहा है। मतलब रेंज के बारे में अगर हमको बात करना है तो दिस विल बी इक्वल टू कितना, -1 0 and 1, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस तरह के फंक्शंस के डोमेन और रेंज पर चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। तो डोमेन का मतलब x का वैल्यू और रेंज का मतलब y का वैल्यू, ओके। चलिए एक और जरा प्यारी सी बात सीख लेते हैं हम लोग। देखिए, अगर हम लोग यहां पे थोड़ा बात कर लें एक बड़ा जनरल कॉन्सेप्ट का, कभी कभी क्या होता है इस तरह के ग्राफिकल कॉन्सेप्ट की बहुत जरूरत पड़ जाती है। हम लोगों ने मान लिया कि दो ग्राफ है, y = fx है ये, और ये y = gx है, और मान लो ये दोनों एक दूसरे को कट किया है x1, y1 पर, और इधर कट किया है x2, y2 पे, ठीक है ना। तो इसको हम लोगों ने दिखा दिया है x1 और इसको हम लोगों ने दिखा दिया है x2, ठीक है। तो अगर इसमें कुछ प्रकार के सवाल हो सकते हैं, जैसा पहला सवाल, अगर कोई पूछता है सॉल्व fx बराबर gx, अगर कोई आपसे ये सवाल पूछता है fx बराबर gx, ठीक है। अगर fx बराबर अगर कोई gx पूछेगा, इसका मतलब ये हुआ कि हमको x का वो वैल्यू चाहिए जहां पर fx और gx बराबर हो। मतलब अगर ग्राफिकल देखो तो दोनों एक दूसरे को जहां पर इंटरसेक्ट करता होगा, x के जिस वैल्यू के लिए इंटरसेक्ट करता होगा वही उसका सॉल्यूशन है। तो आप देखिए fx वाला ग्राफ ये है, gx वाला ग्राफ ये है, ये दोनों एक दूसरे को, एक तो x के लिए x2 पे कट कर रहा है और एक x के लिए x1 पे कट कर रहा है ना। तो इसका अगर कोई बोलेगा सॉल्व, तो इस केस में इसका जो आंसर होगा, आंसर विल बी कौन कौन सा भाई, x1 और x2 ओनली। ये बात हो गई। दूसरा, अगर कोई प्रश्न पूछता है कि भाई नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ fx बराबर gx, ठीक है। ये आज के डेट में ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। ऊपर सॉल्व करने का मतलब यह है कि दोनों को सॉल्व करना जरूरी है, या तो कोई ग्राफ बना के दे दे, हालांकि ऐसा होने का चांस कम रहता है, ठीक है। तो अगर सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसा सवाल रहेगा तो सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन आजकल मॉडर्न डेज में क्या होता है कि वो पूछते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यहां पर ग्राफ के अकॉर्डिंग हम काम चलाते हैं। तो अगर कोई पूछता है नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इतना, तो इसके लिए हम लोग करते क्या है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, ठीक है, y = fx एंड y = gx। मतलब अगर कोई पूछेगा नंबर ऑफ सॉल्यूशन अगर बताइए, तो आप क्या करिएगा, y = fx और y = gx, इन दोनों को आप लोगों को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे का, इन दोनों का पहले ग्राफ बना लेना है, y = fx का, y = gx का, और दोनों एक दूसरे को जितना बार कट करेगा उतना ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ देखिए y = fx ये है, ये y = gx है, ये दोनों एक दूसरे को देखोगे 2 बार कट कर रहा है ना, ठीक है। तो अगर हम इसके आंसर के बारे में बात कर लें तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। वो कौन कौन से पॉइंट होंगे ये हमसे नहीं पूछा जा रहा है, हमसे सिर्फ इतना पूछा जा रहा है कितना होगा, जवाब 2 होगा। तीसरा सवाल है, ये तो हो गया इक्वल टू वाली बात, ओके।
अगर कोई हमसे अगर ऐसा पूछे सॉल्व fx ग्रेटर देन gx, इस बार क्या हो गया, fx ग्रेटर देन gx मतलब हमको x का वो वैल्यू चाहिए जहां fx gx से बड़ा हो। तो fx gx से बड़ा हो तो ग्राफिकली अगर आप समझोगे तो x के जिन वैल्यू के लिए fx का ग्राफ gx के ग्राफ से ऊपर है वही हमको चुनना है ना। तो इसका अगर आप देखेंगे इतना, तो इसका आंसर कैसे लिखोगे भाई, देखो fx gx से बड़ा कहाँ है, चलते हैं पहले x1 के पहले आते हैं। तो x1 के पहले आए तो ये वाला ग्राफ ऊपर है, तो ये ग्राफ किसका है, तो ये ग्राफ है fx का, है ना। तो x1 के पहले आओगे तो fx का जो ग्राफ है वो gx के ग्राफ से ऊपर है, ये ग्राफ है gx का और ये ग्राफ है fx का। तो fx का जो ग्राफ है वो gx के ग्राफ के ऊपर है। x1 से x2 में जाओगे तो देखो ये वाला ग्राफ ऊपर है और ये ग्राफ है gx का। x1 से x2 में gx ज्यादा है और x2 से अधिक में जाओगे तो फिर से fx ज्यादा होगा। मतलब x के कौन से वैल्यू के लिए, तो जाहिर सी बात है आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू कौन से वैल्यू के लिए, एक तो x1 से कम, तो x1 से कम का मतलब -∞ से x1। यूनियन अगर हम इधर बात कर लें तो क्या मिलेगा भाई, x2 से लेकर के इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना, x2 से लेकर के इन्फिनिटी, ठीक है ना। और उसी प्रकार आप अगर मान लो यहाँ पर इक्वल टू वाली बात होती तो यहाँ फिर क्लोज्ड हो जाता। जैसे मान लो चौथा नंबर अगर किसी ने पूछा fx लेस देन gx, है ना, इस बार fx को gx से कम करना है, ठीक है। तो fx को अगर gx से कम करना है तो जाहिर सी बात देखो इस वाले क्षेत्र में fx जो है उस gx से नीचे है ना। तो इसका क्या लिखोगे, आंसर जो होगा x बिलोंग्स टू x1 से लेकर के x2 तक, है ना। x1 से x2 तक में आप पाओगे क्या कि fx की वैल्यू gx से कम है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग ऐसे ग्राफ का फायदा, इस ग्राफ का यूज करके अलग अलग लेवल के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व किया करते हैं। तो देखते हैं इस पर कुछ सवाल। जैसे मान लो पहला सवाल है, या चलो पहले हम एक सवाल यहीं से फ्रेम करते हैं, उसी के आधार पे बाकी हम लोग सॉल्व करेंगे। मान लीजिए हम बात कर रहे हैं x-2 का मॉड और यहां कर दिया हम लोगों ने, चलो यहां पर करते हैं बेटा x-1 का मॉड लेते हैं, कैलकुलेट किया हुआ है इसलिए ज्यादा आसान हो जाएगा हम लोगों के लिए। y इज इक्वल टू, तो इसका ग्राफ हम सभी बच्चों को पता है, ठीक है, ग्राफ तो हम सब लोगों को मालूम ही है ना। हमने ग्राफ बना लिया और ये है x, ये है 1, ये है 2, ठीक है ना। और ये जो लाइन है ये y इज इक्वल टू 1 है। इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये मिलेगा 2x-3 और ये मिलेगा -2x+3, ठीक है ना। ये पूरी कहानी है। देखते हैं, जैसे पहला सवाल है, फर्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ x-1 का मॉड और x-2 का मॉड, ठीक है ना। x-1 का मॉड प्लस x-2 का मॉड बराबर 1/2 है। मान लीजिए किसी ने हमसे अगर ये सवाल पूछ लिया, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस, x-1 का मॉड प्लस x-2 का मॉड बराबर हाफ। तो भाई देखिए ये वाला जो ग्राफ है इसका मतलब क्या हो गया कि दिस इक्वल टू नंबर ऑफ पॉइंट POI, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y इज इक्वल टू x-1 का मॉड, x-2 का मॉड एंड y इज इक्वल टू 1/2, यही होना चाहिए। अब जरा देखो, अगर मैं थोड़ा इस पर बात जरा कर लूं तो देखिए एक तो y इज इक्वल टू x-1 का मॉड है, x-2 का मॉड है, ये ग्राफ साक्षात है, ठीक है ना। अगर पूरे को मिलाओगे तो ही है। लेकिन अगर y इज इक्वल टू हाफ के बारे में बात कर लें तो y इज इक्वल टू 1 है, ये हाइट 1 है, तो y इज इक्वल टू हाफ, ठीक है ना, y इज इक्वल टू हाफ, ठीक है। तो ये हो गया
तो इधर अगर लेकर चलते हो, मैं थोड़ा दूसरे पेन से दिखाता हूं आपको, ठीक है ना। तो अगर आप इधर लेकर जाएंगे तो दिस इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1/2, जाहिर सी बात है उसके नीचे होगा। तो y इज इक्वल टू 1/2 और ये जो ग्राफ है एक दूसरे को एक बार भी कट, ठीक है ना, एक दूसरे को एक बार भी कट नहीं कर रहा है। अगर एक बार भी अगर ये कट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस केस में नंबर ऑफ इतना तितना बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0, है ना। दैट इज नो सॉल्यूशन, एक बार भी कट नहीं किया। दूसरा, अगर कोई हमसे ये पूछे नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ x-1 का मॉड x-2 का मॉड बराबर 1 है ना, बराबर 1 कह रहा है। क्या पूछा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो बराबर 1 कहाँ है भाई, तो इसको अगर आप मिलाओगे तो देखो ये y बराबर 1 है, ये हो गया, ये हो गया, ये y बराबर 1 है। अब देखिए y बराबर 1 ये है और ये पूरा ग्राफ है y इज इक्वल टू x-1 का मॉड प्लस x-2 का मॉड। तो ये ग्राफ और ये ग्राफ एक दूसरे को कहां से कहां तक कट कर रहा है, 1 से लेकर 2 तक लगातार कट कर रहा है ना, लगातार कट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इससे अगर हम पूछें कि कितना बार कट किया भाई, ठीक है ना, तो कितना बार कट किया मतलब 1 से 2 में कितने पॉइंट्स मिले, तो हम सबको ये पता है कि 1 से 2 में इनफाइनाइट पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका अगर कोई आंसर अगर पूछेगा तो इसका आंसर क्या होगा, तो आंसर होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, है ना। अगर पूछा नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो जवाब क्या होगा, इनफाइनाइट, क्योंकि ये ग्राफ एक दूसरे को इनफाइनाइट टाइम्स कट कर लेता है। तीसरा प्रश्न है, अगर कोई हमसे अगर ये पूछे सॉल्व x-1 का मॉड x-2 का मॉड बराबर 1, ठीक है, इस बार क्या है, x-1 का मॉड प्लस x-2 का मॉड बराबर 1 है। इसको सॉल्व करने लोग बोल रहा है, ठीक है ना। अगर सॉल्व करने बोल रहा है इसका मतलब क्या हुआ भाई, तो इसका मतलब यह है कि हमको x का वैल्यू चाहिए जिसके लिए ऐसा हो जाए, ठीक है ना, x का वैल्यू चाहिए। चलते हैं कहां मिलेगा, तो देखिए x का वैल्यू जहां पर ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को कट करता हो, तो ये वैल्यू कहां से कहां तक, तो 1 से लेकर 2 तक में दोनों ग्राफ एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहा है, मतलब कट कर रहा है ना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा भाई, अगर इसके आंसर में जाओगे तो x बिलोंग्स टू 1 से 2, है ना। x का वैल्यू 1 से 2 करोगे तो देखो ये वाला जो ग्राफ है, ये ब्लैक वाले से हमने दिखाया है, ये किसका है, y इज इक्वल टू इसका, और ये y इज इक्वल टू 1, दोनों एक दूसरे को कट कर रहा है 1 से लेकर 2 तक में। तो अगर कोई पूछेगा नंबर ऑफ सॉल्यूशन, जवाब होगा इनफाइनाइट, ठीक है ना। अगर कोई हमसे अगर पूछता है कि सॉल्व करें तो सॉल्व का मतलब ये हो जाएगा, ठीक है ना। चौथा प्रश्न है, अगर कोई आपसे पूछे x-1 का मॉड और प्लस x-2 का मॉड लेस देन 1, अब ये मॉड जो है 1 से कम है भाई, तो बेटा ये y बराबर 1 है। अब ये बताओ क्या ये ग्राफ y इज इक्वल टू 1 से कभी नीचे होगा क्या, जवाब है कभी नीचे नहीं होगा, क्योंकि इस ग्राफ का मिनिमम वैल्यू ही 1 है। तो मिनिमम वैल्यू 1 है तो मिनिमम से कम तो कभी हो ही नहीं सकता, मतलब ये कभी पॉसिबल नहीं है ना। तो जवाब क्या होगा, x बिलोंग्स टू 5। अगर हमसे कोई 5वां नंबर सवाल पूछ ले, ठीक है, अगर कोई ऐसा सवाल पूछ ले x-1 का मॉड और x-2 का मॉड 1 या 1 से बड़ा, तो भाई ये मॉड वाला जो वैल्यू है 1 या 1 से बड़ा कब होगा, तो ये हमेशा होगा, हमेशा ही 1 या 1 से बड़ा होता है। इसकी मिनिमम वैल्यू या तो 1 है या 1 से बड़ा है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, x बिलोंग्स टू r। अगर 5वां के बाद 6ठा नंबर कोई सवाल पूछ ले, सॉल्व x-1 का मॉड x-2 का मॉड, ठीक है, और ये पूछ रहा है ग्रेटर देन 1। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये था 1 या 1 से बड़ा, इस बार क्या 1 से बड़ा, मतलब 1 नहीं चाहिए, 1 से बड़ा चाहिए। तो 1 तो कहां से कहां मिल रहा है, 1 से 2 तक 1 मिल रहा है ना। इसके ग्राफ की वैल्यू 1 से 2 तक 1 मिल रहा है, लेकिन जैसे 1 से 2 से आप बाहर निकलेंगे तो इसका वैल्यू, इसका जो हाइट है 1 से बड़ा हो जाता है। तो इसका मतलब 1 से 2 हमको नहीं चाहिए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर के कहां तक 1 शामिल नहीं करना, ठीक है, 1 और यूनियन क्या करेंगे 2 से लेकर के इन्फिनिटी हो जाएगा।
ये जवाब मिल गया। छठा नंबर सवाल, 7वां नंबर, सॉल्व x माइनस 1 का मॉड और प्लस x माइनस 2 का मॉड लेस देन इक्वल टू 1। देखो भाई लेस देन 1 पॉसिबल नहीं था, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हम लोग मिल चुका है, लेस देन इक्वल टू 1 तो हमको पता है कि ये वाला 1 से तो कम कभी होगा नहीं। तो याद रखिए अगर कभी ऐसा कोई बोल रहा है x लेस देन इक्वल टू a, तो इसका मतलब होता है, इसका दो मतलब होता है, x लेस देन a या फिर x ग्रेटर x बराबर a। ठीक है, यहां पर यूनियन लगता है, यूनियन 10 लेस देन a यूनियन x बराबर है। तो अगर लेस देन इक्वल टू 1 करा या तो 1 या 1 से छोटा, तो या तो ये या तो वो, है ना। तो हमने क्या देखा, ये 1 के बराबर तो 1 से कम तो कभी होगा नहीं, ये वाला कभी 1 से कम होगा नहीं, लेकिन 1 से बराबर तो हो सकता है ना। तो अगर 1 के बराबर होगा मतलब दिस इज इक्विवेलेंट टू x माइनस 1 का मॉड और x माइनस 2 का मॉड बराबर 1 इस वाले केस में। क्यों? क्योंकि x माइनस 1 का मॉड और प्लस x माइनस 2 का मॉड ये तो 1 से कम कभी होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो ये बातें हो गई, x माइनस 1 का मॉड प्लस x माइनस 2 का मॉड बराबर 1, और अगर ये 1 के बराबर है तो इसका मतलब ये कहां से कहां तक पॉसिबल है, इक्वल टू 1 से लेकर के 2 तक ये वाला बराबर है, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व x माइनस 1 का मॉड और x माइनस 2 का मॉड लेस देन, अगर मान लो कह दिया 5। हम लोगों ने पहले भी इस तरह का सवाल कर रखा है। तो क्या करना है भाई, देखिए बहुत आराम से फटाफट हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको ग्राफ के माध्यम से। ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, 5 से कम है ना, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये जो लाइन है दिस लाइन इज y बराबर 5, ठीक है। और ये जो ग्राफ है यही तो ग्राफ है, ये वाला यही ग्राफ है, y बराबर इतना x माइनस 1 का मॉड और प्लस x माइनस 2 का मॉड। लेकिन ये वाला जो हिस्सा लाइन का है, ये वाला हिस्सा है y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 का, और ये वाला जो हिस्सा है y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 3 का। ओके, अब जरा इन दोनों को सॉल्व कर लो, इन दोनों को सॉल्व कर लो। जब इसको अगर सॉल्व करोगे तो यहां से देखो y बराबर 2x माइनस 3, y बराबर 5। अब आप क्या करेंगे, इस 2x माइनस 3 बराबर 5 कर लेंगे। यहां से x का वैल्यू मिलेगा 4, 5 3 8 बाई 2 4, है ना। तो आप देखेंगे क्या कि ये x के कहां पे कट कर रहा है, तो ये 4 पे कट कर रहा है, ठीक है। इस पे अगर बात कर ली जाए तो y बराबर 5 ही है, तो माइनस 2x प्लस 3 बराबर 5, है ना। तो जाहिर सी बात है x बराबर कितना मिल जाएगा, तो x बराबर मिलेगा, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू कितना, देखिए इधर दिस विल बी इक्वल टू, इधर कर लो तो -2 मतलब 2x बराबर मिलेगा -1, है ना। तो ये जो पॉइंट हम लोग यहां से प्राप्त कर रहे हैं, ये पॉइंट किसके बराबर आ गया, -1 के बराबर आ गया, ठीक है। तो ये पॉइंट अगर -1 के बराबर आ गया तो आप यहां से देखिए कि अगर ये कह रहा है कि ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ 5 से कम कब है, तो इस वाले पूरे हिस्से में, तो ये वाला हिस्सा कहां से कहां तक लाई कर रहा है, -1 से लेकर 4 तक, है ना। तो देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर x बिलोंग्स टू -1 से लेकर 4 तक, है ना, -1 से 4 तक। यहीं पे अगला कोई सवाल अगर पूछ दे, अगर कोई बोल दे भाई सॉल्व करें x माइनस 1 का मॉड x माइनस 2 का मॉड ग्रेटर देन 5, अगर बोल दिया किसी ने 5 या 5 से बड़ा, तो ये वाला ग्राफ 5 से बड़ा कब है, तो देखो ये 5 है, 5 से बड़ा इधर होगा या फिर इधर होगा। इधर अगर जाओगे तो 4 से अधिक जाना पड़ेगा, इधर जाओगे तो x का वैल्यू -1 से कम प्राप्त करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन, है ना, 4 से लेकर के इन्फिनिटी। इसमें देखो हमने यहाँ पर -1 और 4 को हम लोगों ने शामिल कर लिया है, ठीक है ना। और वहीं पे अगला कोई सवाल अगर हमसे पूछ ले, ठीक है, कि अगला सवाल ये पूछता है कि भाई नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 1 का मॉड x माइनस 2 का मॉड, ठीक है, और बराबर 5,
है ना। तो देखो, तो ये फटाफट बना देंगे, ये ग्राफ बन गया x-1 x-2 का मॉड, ठीक है ना, और ये y बराबर 5। देखो दोनों एक दूसरे को कितना बार कट कर रहा है, 2 बार कट कर रहा है ना। तो इसका आंसर फटाक से कितना हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। बात समझ आ रही है ना, ठीक है, ये पॉइंट हो गए। अगर मान लीजिए कोई हमसे अगर ये पूछ ले, अगला प्रश्न ये है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ x-1 का मॉड x-2 का मॉड बराबर 2x-3, है ना। अगर ये पूछ रहा है x-1 का मॉड प्लस x-2 बराबर 2x-3, कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। तो देखिए ये जो है ना, ये लाइन है, इसके बारे में अगर बात कर लो तो आप यहां से गौर से देखिएगा, ठीक है ना। यही लाइन कौन सा है, यही लाइन है y = 2x-3, ये लाइन है। तो इस लाइन पे ये ग्राफ जो है, मॉड वाला जो ग्राफ है, ये लगातार कट कर रहा है, इनफाइनाइट टाइम्स कट करेगा, क्योंकि ये कट करने का तरीका कहां से भाई, तो ये 2 से लेकर इनफाइनाइट तक लगातार कट कर रहा है। तो x के कौन से वैल्यू, तो 2 से लेकर इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलेंगे, है ना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट, है ना। लेकिन अगर अगला सवाल ये है कि इसको सॉल्व करें, ठीक है, सॉल्व क्या करना है, x-1 का मॉड x-2 का मॉड बराबर 2x-3, है ना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू, कहां से मेरे बच्चे, तो सॉरी ये 2, है ना। तो आप पाएंगे क्या कि 2 से लेकर इंफिनिटी में जाओगे तो यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, ठीक है ना, ये नोट कर ले, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग इसको बढ़ा सकते हैं। अब इस पे देखिए एक बात और भी हो सकती है, अगर मान लो इसको हम थोड़ा लाइन को इधर शिफ्ट कर दें, तो अगर लाइन इधर चला जाएगा तो हमको ये पता है कि एक बार भी ये कट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो देखिए आपको ये समझना होगा बेटा, ये y = 2x-3 है। अगर आप ग्राफ पे देखें तो ये कुछ y = 2x-3 वाला कहानी है, ठीक है। अगर हम इसके नीचे चले गए तो आपको पता है y इंटरसेप्ट चला गया नीचे, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम आपसे पूछें, जरा अगला सवाल आपके लिए ऐसा है कि क्वेश्चन है, फाइंड b if बोलेंगे इफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x-1 का मॉड x-2 का मॉड बराबर 2x-b डज नॉट एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट ना करे, ठीक है। तो भाई आप जरा गौर से देखें, ये y = 2x-3 है, ये 0.0, होगा, आपको याद कर लें, ये y इंटरसेप्ट वाली बात है। अब इस लाइन के अगर राइट जाओगे, इधर जाओगे, इस लाइन से इधर जाओगे तो नहीं कट करेगा, ठीक है ना। क्या है, फाइंड b इफ इतना, ये जो सॉल्यूशन देख रहे हैं ये एग्जिस्ट नहीं करे। अगर b का वैल्यू अगर जो भी है 2x-3, हमने 2x-b में इसी के बारे में बात क्यों किया, क्योंकि ये भी 2x है, तो दोनों का स्लोप सेम हो गया, मतलब दोनों लाइन आपस में पैरेलल होगा। याद रखिएगा, जब 2 लाइन का स्लोप सेम होता है तो दोनों आपस में पैरेलल होता है, तो ये दोनों पैरेलल होगा, स्लोप सेम है 2x-b का। तो इधर अगर जाओगे तो कम से कम एक बार तो कट करता ही रहेगा। अगर नहीं कट करना है तो निश्चित तौर पे इसको इसके राइट जाना पड़ेगा। इसके राइट गया मतलब ग्राफ इसके राइट में भेज दिया आपने, ठीक है ना। तो इधर अगर आप लोगों ने भेजा तो ये भी तो y = 2x कुछ ऐसा लिखोगे, है ना, y = 2x। लेकिन अगर मान लीजिए -3 यहां पर है तो हम इसको बात को समझेंगे, मान लो 2x - 5 होगा तो ये नीचे वाला पॉइंट 0, -5 होगा। अगर इधर लेकर जाना होगा तो ये कुछ इस तरीके का होगा, y = 2x + 3 या 2 या 3 टाइप का होगा, है ना। प्लस करेंगे तो ऊपर जाकर कहीं ना कहीं कट करना है। तो बेटा इसका मतलब ये है ना कि जितना ज्यादा यहां पर नेगेटिव बनाओगे उतना वो राइट जाएगा, ठीक है ना।
तो इसका मतलब क्या होगा, अगर इसके आंसर में अगर हम लोग जाते हैं, ठीक है, तो निश्चित तौर पे b का वैल्यू क्या होगा, b का वैल्यू 3 से ज्यादा होगा, है ना। क्योंकि अगर y इज इक्वल टू, अगर हम इसको बोलते हैं, देखो y इज इक्वल टू 2x माइनस बी, अगर ये है तो b का वैल्यू अगर मान लीजिए 3 पुट कर दिया तो ये वाला लाइन पे चला जाएगा। अगर b का वैल्यू अगर 3 से बढ़ाते हैं, मान लो -4 कर दिया तो और नीचे आ गया। b का वैल्यू 5 कर दिया और नीचे आ गया। लेकिन b का वैल्यू अगर 3 से कम करते हैं, मान लो हमने 2 कर दिया, तो जाहिर सी बात है -2 ऊपर में कहीं ना कहीं कट करेगा, ठीक है ना। तो ये जो नीचे में जो मतलब y एक्सिस को जितना ज्यादा नीचे कट करेगा, जितना ज्यादा यहाँ पर नेगेटिव होगा। तो b का वैल्यू बढ़ाओगे मतलब निगेटिविटी और ज्यादा होगी, मतलब और वो नीचे कट करेगा, है ना। तो इसी पॉइंट के साथ हमको इसमें आगे बढ़ना है ना। यही पूरी कहानी है, ठीक है। तो b का वैल्यू यहाँ 3 से ज्यादा होगा, ठीक है ना। बात समझ आ रही है। तो फाइंड b इफ इतना इतना डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। और अगर यहां सवाल पूछे फाइंड b इफ इक्वेशन x माइनस 1 का मॉड x माइनस 2 का मॉड और 2x माइनस b, फाइंड b इफ इतना इज सॉल्वेबल, ठीक है ना। अगर ये सॉल्वेबल है, मतलब सॉल्वेबल का मतलब जिसका सॉल्यूशन पॉसिबल है ना। तो अगर ये सॉल्वेबल है, ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, तो सॉल्व मतलब या तो यहीं पे आ जाए, मतलब इनफाइनाइट टाइम्स कट कर दे, या फिर इसके लेफ्ट में आ जाए, तो एक बार तो कट करेगा ही करेगा। तो लेफ्ट में आने का मतलब निश्चित तौर पे यहाँ जो -3 जो देख रहे हो, ठीक है ना, तो यहाँ नेगेटिविटी कम करनी होगी, मतलब b का वैल्यू उससे कम होना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, b लेस देन इक्वल टू 3। 3 या 3 से कम करोगे से -2 -1, तो ये ग्राफ और ऊपर चलता चला जाएगा। मतलब ऊपर जाने का मतलब ये इधर की ओर जाएगा, तो कट कम से कम तो एक बार करेगा ही करेगा, ठीक है। इसको नोट कर लें, हम लोग डिटेल चर्चा फिर बाद में कभी इस पर और ज़्यादा होगी। इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लें 2-3 बार, और जिन बच्चों को फिर भी इसमें दिक्कत रह जाएगी वो हमसे ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। जो समस्या होगी बोलिएगा सर ये स्टेप समझ में नहीं आया, अगर कोई सी स्टेप में अगर दिक्कत है तो, ठीक है ना। ओके, नोट कर लें। चलिए।